ओए चाय वाली, ये बता कलेक्टर साहिबा का घर कहाँ पर है? अरे शीतल तू। अरे दिया, तू तू यहाँ पे? हो अच्छा, तूने अपने चाय की ठेली खोल ली है क्या यहाँ पर? तू यहाँ पे चाय बेचने लगी? नहीं नहीं, ये मेरी दुकान नहीं है। तो फिर? हो अच्छा, तेरे इस बेरोजगार पति ने यहाँ पे चाय की ठेली खोल ली होगी। कमाल है, तूने शादी भी की तो किससे की? मुझे तो सोच कर भी हंसी आती है। एक चाय वाले से। पता है रोशन, ये ना मुझसे शादी करना चाहता था, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, बोलता था मुझसे शादी कर लो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। पर मैंने ना इसको औकात दिखा दी कि ये क्या है और क्या नहीं। मुझे पता था आखिर में जाके ना ये चाय ही बेचेगा। पता नहीं इसे कहाँ से लगने लगा था कि मैं इससे शादी करूंगी। सपने देखने लगा था मेरे से शादी करने के। ये शायद अपनी औकात भूल गया था कि ये क्या है और मैं क्या हूँ। और दिया, मैंने तुझे बोला था ना कि इस कंगले के चक्कर में मत पड़, ये खुद तो बर्बाद है, तुझे भी बर्बाद कर देगा। और देख, आखिर में वही हुआ ना, एक चाय वाले की बीवी बन के रह गई तू। इसने तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पता है रोशन, ये बेचारी ना पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इस चाय वाले ने इसे एक चाय वाली बना दिया। आई एम सो सॉरी दिया, तेरे इस हालात को देखकर ना मुझे तुझ पे बहुत दया आ रही है, पर क्या करूँ, इस हालात को देखकर मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। बुरा मत मानियो, ठीक है? देख शीतल, मैं अपनी जिंदगी में जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ ना, बहुत खुश हूँ, तो तू प्लीज इंटरफेयर मत कर। हाँ, खुश तो तू होगी ना, तेरी गलती नहीं है। गरीब लोगों की ना आदत होती है, जब वो परेशानी में होते हैं ना तो वो अपने मन को बहलाने के लिए यही बोल देते हैं कि वो खुश है, बट इन रियलिटी वो खुश नहीं होते अपनी जिंदगी से। गरीब लोग ना अपने आप को ऐसी झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि हम खुश है खुश है खुश हैं, बट सच में ना वो खुश नहीं होते। अरे यार, तू कहाँ कलेक्टर की पढ़ाई कर रही थी और कहाँ तू इस चाय वाले के चक्कर में फंस गई? तूने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली ना। आज तूने अगर कलेक्टर की पढ़ाई कर ली होती ना तो आज कलेक्टर बन चुकी होती, तेरे आगे पीछे नौकर घूम रहे होते और तेरे आगे पीछे ना बाउंसर भी घूम रहे होते। पता नहीं कहाँ थी और कहाँ आ गई। देख शीतल, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, तू ना कम बोल ले। और मेरे पति के बारे में ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने इनका कितना दिल दुखाया, तो अपने काम से मतलब रख, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। अबे ओ, हम पे क्या गुस्सा दिखा रही है? गुस्सा दिखाना है तो अपने पति पे दिखाना। ओ नहीं, अपने आप पे गुस्सा दिखा, क्योंकि तुझे इससे शादी करनी थी ना, तेरा ये डिसीजन था। तू हम पे क्यों चिल्ला रही है? पछतावा हो रहा है क्या अब? मैं तो बस ये सोच रही हूँ, अगर मैं तेरी जगह होती, मेरी इससे शादी हो जाती तो मुझे चाय बेचनी पड़ती। यू नेवर। अरे ठीक है भाई, तू खुश है ना अपनी जिंदगी में, अच्छा कमा रही है ना, खुश है तो जा फिर यहाँ से, क्यों हमारा टाइम खराब कर रही है? अरे यार शीतल, तू छोड़ ना यार, क्यों के लफड़े में पड़ रही है? इनका टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमारे तो टाइम की वैल्यू है। चल ना, किसी और से चल के पूछ लेंगे, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। सही कह रहा है तू रोशन। और तू मिस दिया, अपनी चाय बेच। चल रोशन। हाँ तो जाओ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे से बात करने का। देखिए आप प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना, आपको तो वैसे भी पता है ना वो कितनी बदतमीज है। धन्यवाद दीदी दुकान संभालने के लिए। अरे भैया आ गए आप, आपने तो काफी देर लगा दी। अरे वो मेरी बीवी की तबीयत खराब थी ना, तो उसको हॉस्पिटल लेके चला गया था, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, ये तो आपने बहुत सही किया। वैसे तबीयत कैसी है अब उनकी? अब ठीक है, वो डॉक्टर ने कहा है कि खतरे से बाहर है। वैसे दीदी एक बात पूछूं, आप इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर हैं और उसके बावजूद आप मेरी दुकान संभाल रहे थे, ऐसा क्यों? अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, भूल गए जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था, मैं यहाँ पे चाय पीने आती थी, आप मुझसे चाय के पैसे तक नहीं लेते थे, और अब एहसान की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से एहसानों की बात अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी भैया मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैंने औत ली थी, अगर मुझे कभी भी किसी की भी जान बचाने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बचाऊंगी। मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप बहुत संस्कारी हो, इसलिए तो आज आप कलेक्टर बन गई हो, वरना बहुत लोग चाय पीने के लिए आते थे और आज कोई मुड़ के भी नहीं देखता। अच्छा ठीक है भैया, आप ख्याल रखिएगा और अपनी दुकान संभालिए, हमें जाना है जरूरी काम से। शीतल, तो तूने बात कर ली थी? हाँ, मैंने बात कर ली थी। चाहे कुछ भी हो, आज तो इन्हें अपनी तरफ करके रहेंगे, तो हमें हमारी प्रॉपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कहीं नहीं जाएंगे पैसे, मैं बता रही हूँ ना। और वैसे भी 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर हम 10-20 लाख रुपए खिला भी देंगे तो क्या दिक्कत है? मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। चाहे पैसे खिलाए चाहे हाथ पैर जोड़े, कुछ भी करके बस मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए यार। देखते हैं आगे क्या होता है। आजा। तू यहाँ पे क्या कर रही है?
एक सेकंड, तुम लोग यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, वो भी बिना मेरी परमिशन के? अच्छा, अब समझ आया। तेरा पति यहाँ पास में ही चाय का ठेला लगाता है और तू यहाँ पे नौकरानी का काम करती है। थोड़ा तमीज से बात करो मुझसे, क्योंकि मैं ही हूँ वो जिससे तुम यहाँ मिलने आई हो। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब है कि तू यहाँ की कलेक्टर है। अबे ओ, अपनी ये बकवास ना बंद कर। और कलेक्टर का है यहाँ की? अच्छा, किससे मिलने आई थी? जरा एक बार उसका नाम बताना। मैं मिसेस पंत से मिलने आई हूँ यहाँ पे। ओके, और तुमने जिसे छोड़ा था उसका नाम क्या था? शेखर पंत। हाँ तो फिर अब समझ आया, मैं ही हूँ मिसेस पंत। लेकिन तेरा नाम तो, मेरा मतलब आपका नाम तो दिया पांडे था ना, तो तुम कैसे मिसेस पंत हो सकती हो? वैसे मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, शादी के बाद लड़की को सिर्फ पति का साथ नहीं मिलता, उसकी पहचान भी मिलती है। शादी से पहले मैं थी दिया पांडे, लेकिन अब मैं हूँ दिया पंत। तुम्हें पता, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा नाम दिया पंत है और मुझे शेखर जैसे इंसान मिले जिंदगी में। उन्होंने मुझे जिंदगी में कितना सपोर्ट किया, मेरे सपने को पूरा करने में मेरा बहुत साथ दिया। दिया, क्या बात है? ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये पता नहीं, हमारी हेल्प लेने आए हैं। हमारी मदद की जरूरत? इन बड़े लोगों को भला हमारे मदद की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें पता है शीतल, मेरे पति ने ना दिन रात एक की है, बहुत मेहनत की है सिर्फ मुझे इस पोजीशन पे देखने के लिए। और जब मुझे पोजीशन मिल गई थी ना, तब उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात समझाई कि हम गरीबों के साथ ना बहुत गलत होता है, तो जिंदगी में जब भी कुछ करो ना तो हमेशा सही का ही साथ देना। और ऐसा नहीं है कि तुम इनकी एक्स हो तो हम तुमसे किसी बात का बदला ले रहे हैं। तुम गलत हो इसलिए बस हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। अगर तुम सही होती तो फिर हम तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचते भी। देखो शेखर, प्लीज ऐसा मत करो, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम तो हमें बहुत पहले से जानते हो ना, तुम तो हमारी प्रॉब्लम समझो प्लीज। वो जगह आप लोग इल्लीगल तरीके से कब्जाना चाहते हैं, और दिया के होते हुए ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आप उस जमीन को कब्जाएं। अरे बच्चों का अधिकार उनसे छीनना चाहते हैं आप। उस जगह अगर स्कूल खुलेगा तो बहुत से बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, और आप लोग अपने लालच के चक्कर में इल्लीगल काम करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सच बताऊं शीतल, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा पैसा कमाने से भी कोई फायदा नहीं है जिससे दूसरों का नुकसान हो, क्योंकि पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है, और जिस दिन पाप का घड़ा भरता है ना, उस दिन सारे पैसे का हिसाब हो जाता है जो भी इल्लीगल तरीके से कमाया हुआ होता है। वैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ। कल तक जो लड़की मुझे सुनाती थी, मुझे भला बुरा बोलती थी, आज वो मेरे सामने नजरें झुकाए हुए खड़ी हुई है। वो कहते हैं ना, कर्म का चक्र अपने हिसाब से चलता रहता है, और जो बुरा करता है उसके साथ अवश्य ही बुरा होता है, और तुम्हारे साथ भी बुरा होगा शीतल। हमसे उम्मीद की कोई उम्मीद मत रखना, और ये मत सोचना कि हम तुमसे बदला ले रहे हैं। हम कोई बदला नहीं ले रहे हैं, हम बदले में विश्वास ही नहीं रखते हैं, हम रखते हैं बदलाव में विश्वास। अगर आप लोगों का कभी कोई लीगल काम हो जिससे लोगों को सुविधाएं मिले, तो वो काम करवाने आप आ सकते हैं दिया के पास। अदरवाइज अगर आपके काम ऐसे ही इल्लीगल हुए तो हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सच का साथ देने वाले लोग हैं, सच का साथ देते हैं और देते रहेंगे। सुनिए, तुमने क्या कहा मेरे पति ने? जो मेरे पति का फैसला है वही मेरा आखिरी फैसला है। और शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुमने जिंदगी में क्या खोया है और मैंने क्या पाया। अब तुम जा सकती हो यहाँ से।